हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने जो है हाई लेवल लैंग्वेज का पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है हाई लेवल लैंग्वेज का। जो हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज था वो हमने को जो है पीछे कवर कर लिया था। बट इसमें क्या करेंगे हम लोगों ने जो लो लेवल लैंग्वेज पढ़ा था, ठीक है, जो हम लोगों ने लो लेवल लैंग्वेज पढ़ा था ना, उसी का जो हमारा टाइप्स है आज इस टॉपिक में, आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। ठीक है, जो होते हैं ना 2 टाइप्स के, मैं इसके बारे में आज बात करूँगा हम लोग। ठीक है, कि जो है जिससे होता है क्या, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, ओके। तो हम लोग जो है आज इससे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, और 0 और 1 क्या शो करता है, क्या शो नहीं करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज की, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, मैं अच्छे से बताऊंगा, नोट्स भी दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मशीन लैंग्वेज, ओके। मशीन लैंग्वेज क्या होती है ना, कि मशीन लैंग्वेज इज द मशीन लैंग्वेज जो होती है हमारा, क्या देखिए मशीन मैंने लिखा है, आप इसका क्या लैंग्वेज लिख लीजिएगा यहाँ पे। मैंने इसलिए नहीं लिखा, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, मशीन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज, ठीक है, that कंप्यूटर अंडरस्टैंड, ठीक है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड इजली। ठीक है, क्या होती है कि जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती हैं वो कंप्यूटर जो है बहुत ही जल्दी इसको अंडरस्टैंड करती हैं। ठीक है, और वो क्या होती हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन। ये जो ह्यूमन को समझने में बहुत ही परेशानियाँ इसमें जो आ जाती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बट दिस लैंग्वेज इज more difficult, ठीक है, difficult understand by the यूजर। जो भी यूजर होता है वो जो उसको बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट होता है इसको समझने में। ठीक है, इट्स न्यूमेरिक, क्या है ना कि ये बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट होती हैं यूज़र को समझने में। ठीक है, और ये जो लैंग्वेज है, दिस लैंग्वेज मतलब जो हमारी जो मशीन लैंग्वेज है वो बहुत ही क्या करती है, दिस लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक कोड्स। आप इसे न्यूमेरिक कोड्स कह लो या बाइनरी सिस्टम कह लो या बाइनरी नंबर कह लो। ठीक है, बाइनरी नंबर कह लो। ठीक है, और क्या होती हैं, दिस लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक कोड डैट इज, क्या होती हैं 0 एंड 1। ठीक है, 0 एंड 1 होती हैं। तो हमारी जो मशीन लैंग्वेज होती है ना वो 0 एंड 1 के फॉर्मेट में कोई भी चीज़ को समझते हैं। ठीक है, और हम लोग ये 0 एंड 1 इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बाइनरी नंबर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 0 एंड 1 को बाइनरी नंबर कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इसमें क्या होती है ना, कि मैं बताता हूँ आपको कि ये हमारी 1 पॉइंट हो गई, ये 2 हो गई। क्या होती है ना थर्ड पॉइंट क्या हमारी, कि ये जो जब ये क्या करती है कि दिस लैंग्वेज टेक इनपुट इन बाइनरी नंबर। यानी जो है ये जो लैंग्वेज है वो मतलब जो हमारा कोड जो है कोड भी लिखते हैं तो हम इनपुट में लिखते हैं, बाइनरी नंबर में बाइनरी नंबर। ठीक है, एंड जो हमें जो आउटपुट मिलती है, ठीक है, आउटपुट वी
गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। हम लोग क्या कहता है कि जब हम प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है कि जब हम इनपुट करते हैं बाइनरी नंबर में ही, और जो हमें आउटपुट मिलता है वो बाइनरी नंबर में ही मिलती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारी 0 एंड 1 होती है ना, वो क्या शो करती हैं। यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ। व्हाट 0 एंड 1 शो। ठीक है, 0 क्या शो करती है वो मैं बताता हूँ। 0 शो लो वोल्टेज। ठीक है, लो वोल्टेज एंड जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लो वोल्टेज हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो क्या होती है हमारी, ऑफ होती हैं। यानी जो हमारी 0 क्या शो करती हैं, लो वोल्टेज, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमारा ऑफ है। और एक और चीज़ शो करती हैं, फॉल्स। ठीक है, उसी तरीके होती है 1 क्या होती हैं, 1 क्या शो करती हैं, 1 शो करती हैं कि हमारा हाई वोल्टेज है। ठीक है, हाई वोल्टेज। और जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है यहाँ पर ऑन होती हैं, और ये क्या शो करता है, ट्रू करता है। इसलिए हम लोग जो है प्रोग्राम में 0 एंड 1 डालते हैं। तो डालते हो कि हमें जो है 0 हमें क्या बताती है कि फॉल्स है कंडीशन, और हमारे पास क्या होती है कि 1 क्या होती है हमारे पास ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 0 का मतलब होता है कि लो वोल्टेज, उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई ऑफ हो जाती है तो लो वोल्टेज रहती है। और जो 1 का टाइम क्या होती है कि वोल्टेज जब हाई होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारी ऑन हो जाती है, तब हमारे पास हाई वोल्टेज चली जाती हैं। ठीक है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, अब वो जिसे समझ में आ जाएगा। क्या है बाइनरी कोड ऑफ कोड ऑफ 22। देखिए जो बाइनरी कोड है 22 क्या होता है। अब बाइनरी कोड को जो है 22 में, मतलब आपको जो एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, या जो भी लिखना हो ना, आपको 22 अगर सिंपली लिखना हो तो आपको जो है कोड में लिखना पड़ता है। ठीक है, आपको इस कोड में आपको जो देखिए 0 एंड 1 का फॉर्मेट में दिया जाता है। उसी तरह जो है बाइनरी कोड ऑफ 24। ठीक है, आपको जब 24 भी लिखना है ना, इसमें प्रोग्राम लिखना है मशीन लैंग्वेज में, आपको इस 24 को भी जो है ना कोडिंग में लिखना पड़ेगा, आपको जो बाइनरी नंबर में लिखना पड़ेगा, डैट इज़ ये। ठीक है, आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास 46 है। ठीक है, आपको इसका भी क्या करना पड़ेगा, आपको जो बाइनरी कोड या बाइनरी नंबर में आपको देना पड़ेगा, डैट इज़ 1 0 1 1 एंड 0। ये हमारी होती हैं कोड, बाइनरी कोड होती हैं 46 का। मैं आपको इसके ऊपर वीडियो में लाऊंगा कि जो आप नंबर है ना, आप इसको कैसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, अगर इसमें है तो ऐसे किसे मतलब कैसे कर दोगे। ठीक है, तो ये जो है पार्ट वो थर्ड होगा, मतलब जिसको मैं बताऊंगा पार्ट थर्ड इसलिए बताऊंगा क्योंकि जो है वो इससे रिलेटेड है ना, मशीन लैंग्वेज से और असेंबली लैंग्वेज से, तो इसलिए मैं उसको जो है पार्ट थर्ड बोलूँगा। और मैं बोल दूंगा कि उसमें क्या हमारा डेसिमल नंबर से कन्वर्ट करके जो है आप कोड में कैसे करोगे, और जो बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे करोगे, ये मैं आपको जो आने वाले वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि मशीन लैंग्वेज का क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, एडवांटेज। ठीक है, जो हमारी एडवांटेज है हमारी मशीन लैंग्वेज की, ये है कि इट इज़ मोस्ट या इट इज़ मोर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि मशीन लैंग्वेज इज फास्टर एंड मोर इफिशियंट। ठीक है, ये क्या होती हैं, फास्टर होती हैं एंड मोर इफिशियंट एज इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। आप इसे ना एज इट इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल लिख लो। ठीक है, एंड इट इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल बाई कंप्यूटर। क्या होती हैं कि जो कंप्यूटर होती हैं वो बहुत ही आसानी से इसको समझ लेती हैं और बहुत ही करीब होती है ना, तो आप 0 एंड 1 का फॉर्मेट में इसमें डायरेक्ट करते हो। बट जब हम हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं तो उसमें क्या होती है कि हम लोग अपना लैंग्वेज में लिखते हैं, और अपना लैंग्वेज से फिर जो है मशीन लैंग्वेज में यानी 0 एंड 1 का फॉर्मेट में कन्वर्ट होती हैं, और उसके बाद वो जो है कंप्यूटर पढ़ती हैं। बट इसमें क्या होती है कि डायरेक्ट जो हम लोग मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं 0 एंड 1 का फॉर्मेट में, और कंप्यूटर जो इसको आसानी से समझ लेती हैं। ठीक है, डेट इज अंडरस्टैंडेबल बाई कंप्यूटर। ठीक है, क्या होते हैं, इट इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। ओके, और इसमें क्या सेकंड क्या है हमें इसमें, इट इज़
नोट रिक्वायर्ड। देखिए आप क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में कि आपको जो ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, जो आपको कम जैसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर होती हैं जो कन्वर्ट करती हैं जो हमारी लैंग्वेज होती हैं उस 0 और 1 का फॉर्मेट में कन्वर्ट करती हैं कंपाइलर, ठीक है। बट इसमें क्या है, कंपाइलर के इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती है। इसमें लिख रहा है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर ये हमारी कहलाती हैं, ठीक है। अब मैंने इसका आपको डिसएडवांटेज बताता हूँ क्या होते हैं डिसएडवांटेज इसका। आपको बस 2 पॉइंट लिखने हैं, आपके काम हो जाएंगे, ठीक है। देखिए डिसएडवांटेज क्या है हमारा कि जितने भी हमारी बाइनरी कोड हैं, ऑल बाइनरी कोड, ठीक है, ऑल बाइनरी कोड टू बी रिमेंबर्ड। आपको जो है जितने भी बाइनरी कोड है आपको जो वो रिमेंबर्ड होने चाहिए। मैं इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर आपने जो है 22 का है, इसका आपको लिखना पड़ेगा, 10 है तो इसका आपको कोड लिखना पड़ेगा। आपको मतलब इसका जैसे हो ना, इसका आपको कोड लिखना पड़ेगा तब तो एडिशन होगा। तो आपको क्या है, ऑल बाइनरी कोड रिमेंबर, आपको ये पूरी की पूरी रिमेंबर होना चाहिए, 10 का, 22 का, 11 का, 13 का या ऐड का, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो भी चीज़ आपको जो है प्रोग्राम में लिखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, सबका जो है ना ऐसे ही जो प्लस है हमारा इसका कोड होना चाहिए। माइनस का भी हमको जो है कुछ ना कुछ जो कोड होता है वो कोड हमको जो है होना चाहिए, ठीक है। मैंने ऐसे ही रैंडम बना लिया है, ठीक है, मैंने इसे रैंडम बना दिया था। तो ये से जो है कोड होना चाहिए किसी न किसी, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो इसका भी आपको कोड बना होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा कि ऑल मेमोरी एड्रेस। देखिए क्या होता है कि ऑल मेमोरी एड्रेस हमको ये रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। ऑल मेमोरी एड्रेस हैव टू बी रिमेंबर्ड। क्या होते हैं कि जितने भी हमारी एड्रेस की रिमेंबर होती है ना, जैसे आपने जो है स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, तो आप स्टोर कहाँ पे करोगे, तो आपको लिए उसको जो है ना एड्रेस का भी जो है मेमोरी का एड्रेस जो है हमें क्या करना होता है, मेमोरी का एड्रेस भी हमें क्या है यदि करना होता है, ठीक है। मेमोरी का एड्रेस हमें लर्न करना होता है। जैसे कि मेमोरी का एड्रेस आप कैसे लर्न करोगे, जैसे हम लोग जानते हैं कि मैंने जैसे ए डाला तो ए के अंदर कितने रहते हैं, मैंने कुछ नंबर डाल दिए, ठीक है। तो ये जो एड्रेस होती है ना 2000 या 2002 ये सब जो होती है ना, ये हमें जो याद करना पड़ता है, ठीक है। किस में, हमारे जो है मशीन लैंग्वेज हमें याद करनी पड़ती है। थर्ड क्या है हमारा कि ये जो हमारी जो मशीन लैंग्वेज है इट इज़ वेरी, मतलब आप इसे मॉडिफाई नहीं करते, आप इस तरह से लिख सकते हो कि इट इज़ नॉट ईजी टू मॉडिफाई, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू मॉडिफाई एंड क्या होता है, ये जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं इसको, और ये बहुत ही जो है हार्ड एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट, ठीक है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट, राइट, ओके। ये होती है हमारी कि जो होती है ना इट इज़ नॉट इजी टू राइट, ये जो आसानी से जो है राइट नहीं होती है। और ये बहुत ही जो है, देखिए मॉडिफाई लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट इजी टू मॉडिफाई। आप जब अगर गलती कुछ हो गया ना तो आप इसमें मॉडिफाई नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि देखो आप जो है आपने जो कोड लिखा है ना, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप कोई भी लिखते हो यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि आप जो 22 लिख दिए, आप इसको जो इरेज करना चाहते हो तो आप इसको जो है सपोज दैट आपने जो इसका कोड क्या लिखा, आपने जो ये वैलिड कोड लिखा, ठीक है, आपने क्या किया, ये जो वैलिड कोड लिख दिया, ठीक है। अब इसको जब आपने कोड ये लिख दिया तो अगर आपको यहाँ पर आपको 22 नहीं 23 चाहिए था तो आपको ये तो पूरा ख़त्म करने पड़ेंगे, है ना। आप ख़त्म करने पड़ेंगे, इसका जगह दूसरा लिखना पड़ेगा। अगर आपको 24 लिखना था तो आपको जो 24 लिखना पड़ेगा, तो आपको इस तरह से आपको जो है कोड देना पड़ेगा, ठीक है, कोड देना पड़ेगा। अब बताइए कि ये जो कोड हमारी है तो ये तो हो गई ना हमारे पास टाइम भी इसमें जो है। अब जो सोचिए कि जो है अगर मैं ये करूँ कि मॉडिफाई के भी रूप में ये क्या करेगा, मॉडिफाई आप करना चाहें तो उसमें हमें क्या करेंगे, टाइम लग जाएंगे ना। तो इस तरह से होते हैं कि इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट। डिफ़िकल्ट हमें राइट करने में हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मेरा लास्ट बचा हुआ कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती हैं, ठीक है। तो मैं असेंबली लैंग्वेज बता देता हूँ आपको। असेंबली लैंग्वेज, देखिए असेंबली लैंग्वेज जो है ना वो हमारा एडवांस वर्जन होता है मशीन लेवल लैंग्वेज का, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज देखिए मैं पॉइंट्स में लिखा लूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। असेंबली लैंग्वेज इज एन एडवांस वर्जन
ऑफ एडवांस वर्जन ऑफ मशीन लैंग्वेज, ठीक है, एडवांस वर्जन ऑफ मशीन लैंग्वेज। इट uses English abbreviations, ठीक है, एब्रीविएशंस देखिए डबल बी होगा यहाँ पे, डबल बी, ठीक है, एब्रीविएशंस, राइट, नोन एज निमोनिक्स। तो मैंने आपको जो है फर्स्ट ही लेक्चर में बताया था, हाई लेवल लैंग्वेज का जो है फर्स्ट ही लेक्चर में बताया था आपको इसके बारे में, न्यूमेरिक्स के बारे में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ न्यूमेरिक्स क्या होती है। न्यूमोनिक्स गेव, मैं सब बताता हूँ आपको, रिलीफ फ्रॉम रिमेम्बरिंग, ठीक है, रिमेम्बरिंग लिखा हुआ, रिमेम्बरिंग बाइनरी सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। यानी जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है ना, वो एडवांस वर्जन होती है मशीन लैंग्वेज की, ठीक है, और ये कुछ ना कुछ जो एब्रीविएशंस के यूज करती हैं। पहले क्या करता ना हम लोग, में जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है, क्या क्या जो हमारी एब्रीविएशंस यूज होती हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जो ये हमारा क्या हमारा ऐड है, ओके, जो हमारी ऐड होती हैं इसके लिए हमें जो है पहले जो है कोड ना कुछ कोड देने पड़ते थे, ठीक है। अब इसमें क्या होती है ना कि जो इसमें कोड नहीं देते हैं, इसे हम सिंपल्स की बात करते हैं कि हम लोग जो है इसका जगह पे जो है जो एक कोड हम लोग लिखते थे ना यहाँ पे कुछ ना कुछ, अब जो उसका जगह क्या करते हैं हम लोग एडिशन का या सब्सट्रैक्शन का हम लोग जो है डायरेक्ट जो हम लोग वीडियो सब्सट्रैक्शन क्या होता है डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, इसी को कहते हैं न्यूमेरिक्स। यही तो हमारी एब्रीविएशंस। जैसे देखिए एडिशन का एब्रीविएशंस क्या होगा, एडिशन का हमारा क्या है, ऐड है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन का क्या है हमारा, सब्सट्रैक्शन का क्या है हमारा, एसयूबी सब्सट्रैक्शन का है, ठीक है। और उसके बाद जैसे मल्टीप्लिकेशन का है, अब जो क्या करते हो आप जो है मल्टीप्लिकेशन का सेव जैसे जो है हम ये डालते हो, ठीक है। तो ये हमारी होती है एडिशन के लिए ये आप यूज करते हैं एब्रीविएशंस, एंड सब्सट्रैक्शन के लिए ये होती हैं, और मल्टीप्लिकेशन के लिए एमयूएलटी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या करती है ना निमोनिक्स कहलाती हैं, और ये निमोनिक्स क्या करती है हमें याद करने नहीं पड़ते हैं। पहले क्या होता था कि जो ऐड का भी क्या हमें कुछ ना कुछ हमें कोड देने पड़ते थे, ठीक है, और इस कोड को जो है लर्न करना पड़ता था, और जो हमें एडिशन के लिए ये भी यूज करना पड़ता था। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एब्रीविएशंस का यूज करते हैं, बस हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब देखिए ना कि कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, इसमें मैं बताता हूँ आपको। पहला क्या है हमारा एडवांटेज, क्या है हमारा मैं बताता हूँ। देखिए एडवांटेज ये है हमारा कि पहला एडवांटेज क्या है हमारा, इट रिक्वायर्स, ठीक, इट रिक्वायर्स लेज इंस्ट्रक्शंस टू गेट द रिजल्ट, ठीक है, टू गेट द रिजल्ट ये होती हैं एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है, एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। क्या होते हैं कि इसमें जो बहुत ही कम इंस्ट्रक्शन डालने पड़ते हैं। क्यों कम डालने पड़ते हैं, क्योंकि आप जान रहे हो कि आप जो क्या करोगे इसमें क्या यूज़ करोगे, आप जो है एडिशन के लिए ऐड यूज़ करोगे, ठीक है, सब्सट्रैक्शन के लिए सब यूज़ करोगे ना। तो आप इसके जगह जो कोड लिख रहे थे ना, भारी भरकम जो कोड लिख रहे थे, बड़ी बड़ी जो कोड आप लिख रहे थे, उसके लिए सिर्फ आपको ये लिखने हैं। जब अगर आपको सिर्फ ये लिखने हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर जो दे रहे थे आप, ये तो सिर्फ इतने में 3 लाइन में जो है आपका जो है 3 वर्ड में ही आपको कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 8 लिखने पड़ते हैं, और यहाँ पर भी 8 लिखने पड़ते हैं, बट यहाँ पर जो 3 में ही कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन है वो तो घट गई ना, तो ये हमारी हो गई। सेकंड क्या है हमारी कि असेंबली लैंग्वेज अभी भी यूज होती हैं, तो ये भी हमारे एडवांटेजेस है। असेंबली लैंग्वेज आर स्टिल यूज्ड। क्या होते हैं कि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है वो अभी भी यूज हो रही हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ असेंबली लैंग्वेज आर लिखा हुआ है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज आर स्टिल यूज्ड। थर्ड है हमारा कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रैक। क्या होता है ना कि इट हमको मेमोरी को इसमें जो है लर्न करना पड़ता है, बट इसमें क्या होता है जो हमारा मशीन लैंग्वेज थी उसमें क्या थी कि हम लोग जो है हमको याद करना पड़ता था मेमोरी के लोकेशंस, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना कि मेमोरी के लोकेशंस हमको याद नहीं करने पड़ते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि इट इज़ नॉट required to keep
ट्रैक्स ऑफ मेमोरी। देखिए मैं फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए मेरा राइटिंग जो है गड़बड़ा जा रहा है, बट मेरा राइटिंग बहुत बढ़िया है। ठीक है, मेमोरी लोकेशन, ठीक है, मेमोरी लोकेशन। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशन। आपको जिसमें मेमोरी के लोकेशन के याद नहीं करने पड़ेंगे। जिसमें मेमोरी का लोकेशन होता है ना कुछ जैसे 2002 हो गया, ये सब जो आपको याद करने पड़ते हैं, इसमें याद नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, 5 क्या हमारा, इट इज़ फास्टर इन स्पीड। ये क्या होता है, जाहिर सी बात है क्या होता है कि ये फास्टर इन स्पीड होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हमारा 5th हमारा एक्सेक्यूशन टाइम इज लेज। एक्सिक्यूशन टाइम इसमें लेज होती हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, हाँ, एक्सिक्यूशन टाइम इसमें लेज होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी थी ना फास्ट स्पीड क्यों होती है। फास्ट स्पीड ये होती है कि जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, वो 0 एंड 1 के फॉर्मेट में लिखते हैं, और 0 एंड 1 फॉर्मेट के फॉर्म में लिखने के बाद डायरेक्ट जो है कंप्यूटर हमारी समझ लेती है। मैं लिख लेता हूँ, समझ लेती हैं। ठीक है, डायरेक्टली समझ लेती हैं। बट हम लोग जो हाई लेवल लैंग्वेज क्या करते हैं कि हम लोग अपना लैंग्वेज डालते हैं, यानी इससे अपना लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को जो है 0 एंड 1 में कन्वर्ट करना पड़ता था। ठीक है, और उसके बाद जो कंप्यूटर समझता था। ठीक है ना, यहाँ पे कंप्यूटर जो हमारी बाद में समझता था। सोचिए कि इसमें 3 प्रोसेस हो रही हैं, बट हमारे पास इसमें क्या हो रही है, 2 प्रोसेस हो रही हैं। देखिए स्पीड कौन करेगा, स्पीड कौन जो है जल्दी पकड़ेगा। स्पीड तो ये हुआ ना कि जो यहाँ किया है तुरंत समझ गया, बट यहाँ अपना लैंग्वेज में लिखना, उसको 0 एंड 1 में कन्वर्ट करना, और उसके बाद क्या करना, कंप्यूटर को समझना। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 सेकंड लिया, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे और 1 सेकंड यहाँ पे, तो कितना हो गया, 3 सेकंड हो गया। बट यहाँ पर 1 एंड 1 2 सेकंड ही में हो गया हमारा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना हमारे बात तो समझ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये हमारी होती है, यानी एक स्टेप जो है हमें, अगर हम स्पीड की बात करूँ तो जो है सबसे अच्छा स्पीड मशीन लेवल लैंग्वेज की होती है। ये हमारी जो है पहले से जो है, क्योंकि इसका कारण एक ही है ना कि हम लोग 0 एंड 1 के फॉर्मेट में जैसे ही लिखते हैं तो डायरेक्ट जो मशीन जो है समझ लेती हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, डिसएडवांटेज भी है कुछ, तो मैं डिसएडवांटेज में मैं लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है हमारी मशीन लर्निंग लैंग्वेज की। ठीक है, पहला क्या है हमारा, इट टेक्स a lot of time and effort to write the code। क्या कहते हैं, बहुत इसमें जो है टाइम चाहिए और एफर्ट चाहिए। जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करना है, 0 एंड 1 के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि हमको जो है प्रिंटफ लिख देना है तो हो गया में प्रिंट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें प्रिंटफ का भी कोड लिखना पड़ेगा, और आपको जो है जो पैरेंथेसिस होता है इसका भी कोड लिखना पड़ेगा, इसका भी कोड लिखना पड़ेगा। हर एक चीज़ को उसमें ना कोड लिखना पड़ता था। ठीक है, ये हो गया। सेकंड क्या हमारा, इट इज़ डिफ़िकल्ट, आप लिख लीजिए, इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या होती हैं, बहुत ही जो इट इज़ बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे बात है आप कॉम्प्लेक्स हो रही, जटिल, मतलब बहुत सारे ना कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं इसमें, बहुत सारे मतलब रुकावट नहीं बोलोगे आप, लेकिन कॉम्प्लेक्स मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बहुत सारी मतलब जटिलता आ रही है इसमें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमारी कॉम्प्लेक्स हो गया। और ये जो डिफ़िकल्ट होता है समझने में, अगर एक बार गलती हो गया ना तो आप इसमें जो पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाएगा आपका। ये होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, और क्या कहती है, देखिए थर्ड क्या है हमारा, इट इज़ मशीन डिपेंडेंट। जाहिर सी बात है किस पे डिपेंड कर रही है, मशीन डिपेंडेंट है ये हमारी। इट इज़ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, इसलिए हम जो इसका मान रहे हैं ये क्या होती है, मशीन के ऊपर डिपेंड कर रही है ना, आप जिस मशीन से लिखते हो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। बट हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी, मशीन में डिपेंड नहीं करती थी और इनडायरेक्टली ट्रांसलेटर पर डिपेंड करती थी। ठीक है, तो ये हमारी थी। देखिए इट टेक्स, फिर से मैं बताता हूँ कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू राइट द कोड, इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज़ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, मशीन के ऊपर ये डिपेंड होती है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो आज था हमारा ये जो आज का जो है वीडियो था। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और जो लोगों का जो जरूर शेयर कीजिएगा, उन लोग कीजिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ, आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपका ये दायित्व बनता है कि आप जो है ना शेयर जरूर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।